हेलो। नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो का थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ को लेकर के बात करने वाला हूँ। यूपी की शिक्षक भर्ती 2026 की। अगर आप यूपी में टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो या प्रधान अध्यापक यानी कि प्रिंसिपल की ही वैकेंसी क्यों ना हो, इनको लेकर के हम कंप्लीट डेटा आपके सामने रखेंगे। आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ऐसे सभी पदों के लिए जो शिक्षक भर्ती है, उनके लिए अध्याचन भेजने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो आपको अब जो है आगे आने वाले समय में इतना वेट नहीं करना पड़ेगा जितना कि आप बहुत लंबे समय से पहले से ही करते आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस खबर को हम पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो हमारे आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स है उनको आप आसानी से देख सकें। दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल पर हम आपको हर एक एजुकेशनल अपडेट, चाहे वो ऑफिशियल तरीके से आई हो या वो अनऑफिशियल तरीके से आई हो, या कुछ ऐसी हमें जानकारी मिलती है जो हमें हमारे सीक्रेट रिसोर्सेज के थ्रू मिलती है, तो उसे हम आपको सबसे पहले उसी चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिनके लिए एक लॉन्ग वीडियो बना पाना संभव नहीं हो पाता, या छोटी छोटी न्यूज़ जो आपको वहाँ पर शेयर कर दी जाती है टाइम टू टाइम। यकीन मानिए आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि हम उस टेलीग्राम चैनल पर काफ़ी सारे एजुकेशनल डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई अपडेट्स वहाँ पर लाते रहते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को। ये जो सामने आप अखबार की कटिंग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें लिखा हुआ है कि शिक्षकों समेत 85,000 पदों पर भर्ती होगी, और ये सच है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आप यहाँ पर देखेंगे तो बेसिक, माध्यमिक, उच्च और राजकीय शिक्षा विभाग से संबंधित आयोगों को भेजे जा रहे अध्याचन, मतलब अध्याचन भेजे जा रहे हैं। जो भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू की जा चुकी है। कई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और वर्षों के बाद बड़े पैमाने पर भरे जाएंगे रिक्त पद। तैयारी तेज। इनका कहने का मतलब है कि जो पहले बहुत बड़े पैमाने पर भर्ती रुकी हुई थी, जो खाली पद थे उनको भरने जाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जा चुकी है। इसकी जो तैयारी है वो तेज की जा चुकी है। आप यहाँ पर देखेंगे तो 2.17 लाख जो शिक्षकों के पद है वो खाली है अभी भी। यहाँ पर आप देखोगे तो शिक्षा मंत्रालय की जो संसदीय समिति की हालिया रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में, यूपी के अंदर शिक्षकों के 2.17 लाख पद जो हैं वो खाली बताए गए हैं, और इनमें से करीब 1.43 लाख पद जो है वो प्राथमिक विद्यालयों के हैं, यानी कि आपके प्राइमरी टीचर्स के हैं। समिति ने इन रिक्त पदों को समयबद्ध भरने के लिए सिफारिश की है। किसने? संसदीय समिति ने। मैंने आपको कुछ समय पहले ही इस संसदीय समिति की रिपोर्ट के बारे में बताया था कि कहाँ पर कितने पद खाली हैं। ठीक है, तो इन सभी पदों को जो भरने की प्रक्रिया है, इनको जो लेकर जो अध्याचन है वो भेजे जा रहे हैं। अभी कुछ समय पहले जो इस अध्याचन के लिए जो ई पोर्टल था यूपी के शिक्षा सेवा चयन आयोग का, वो भी लाइव हो चुका था, तो तभी से ये जो प्रक्रिया है वो शुरू की जा चुकी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो प्रमुख प्रस्तावित भर्तियां हैं, मतलब जो भर्तियां आने वाली हैं, अगर उनमें आप देखोगे तो उच्च शिक्षा महाविद्यालयों के अंदर आप देखेंगे तो एडिड एवं राजकीय महाविद्यालयों में करीब 4,000 पद हैं। माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 23,213 पद हैं। वहीं पर आप देखेंगे तो राजकीय इंटर कॉलेजेस में एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के पद कितने हैं? 8,905 पद हैं। ठीक, वहीं पर बेसिक शिक्षा परिषद नगर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहां पर लगभग 15,000 पद हैं जो प्रस्तावित किए गए हैं। वहीं पर ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रधान अध्यापक एवं सहायक अध्यापक के 30,000 पद हैं जिनके लिए प्रस्तावना दी गई है। वहीं पर बेसिक शिक्षा निदेशालय की बात करें तो 135 स्टेनो के 265 जो है वो कनिष्ठ लिपिक सहित अन्य पद भी हैं। देखिए, आपको यहाँ पर एक चीज और मिलेगी, शिक्षक भर्तियों की तो बात की ही जा रही है, साथ साथ कुछ ऐसी टेक्निकल पोस्ट की भी बात की जा रही है, जैसे स्टेनोग्राफर हो गया, कनिष्ठ लिपिक वगैरह हो गई, उन सभी पदों को लेकर के भी। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा टोटल 875 पदों के लिए पूर्व में कराई जा चुकी है परीक्षा। ठीक है, मतलब 875 पदों पर। बेसिक शिक्षा के जो एडेड विद्यालयों में 634 सहायक अध्यापक व 91 प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी
यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के 635 पदों पर भर्ती प्रक्रिया लंबित मामलों के साथ बढ़ाई जा रही है आगे। मतलब ये जो पहले 635 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया थी, जो लंबित मामले थे, उनके भी जो प्रक्रिया है आगे बढ़ाई जा रही है। और अधिकारियों समेत जो लगभग 1250 अन्य पद हैं उन पर भी होनी है भर्ती। मतलब 1250 ऐसे पद हैं जो अधिकारियों समेत, मतलब जिसमें जो कुछ प्रशासनिक पद भी हैं। ठीक है, इस पूरी चीजों को देखते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। अब प्रदेश में, यहाँ से देखते हैं, प्रदेश में वर्षों बाद बड़े पैमाने पर शिक्षकों समेत अन्य रिक्त पदों को भरने की जो प्रक्रिया है वो तेज कर दी गई है। अशासकीय सहायता प्राप्त यानी कि एडेड महाविद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों, राजकीय इंटर कॉलेजों और बेसिक शिक्षा परिषदों के स्कूलों में करीब 85,000 पदों की भर्ती की तैयारी है। मतलब कहने का ये है, चाहे वो एडेड स्कूल्स हो, चाहे वो राजकीय इंटर कॉलेजेस हो, चाहे वो बेसिक शिक्षा परिषद हो, वहां पर 85,000 शिक्षकों के जो पद हैं उनको भरने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जा चुकी है। वहीं पर आप देखेंगे तो संबंधित विभागों की ओर से रिक्त पदों का जो अध्याचन है वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग व उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जा रहा है। इनका कहने का मतलब है जो इनकी रिक्विजिशन है, जो अध्याचन है, वो भेजा जा रहा है इन सभी पदों को भरने के लिए। विभागीय सूत्रों के मुताबिक राजकीय इंटर कॉलेजों के एलटी ग्रेड व प्रवक्ता संवर्ग के 8,905 पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। इनका कहने का मतलब है जो एलटी ग्रेड और जो प्रवक्ता वर्ग के जो 8,905 पद हैं उनके लिए अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। इनकी जो रिक्विजिशन है वो भेजी जा चुकी है। तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, जितने भी लोग, जितने भी कैंडिडेट एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के पद की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को बूस्टअप कर दीजिए। आगे आने वाले समय में आपको इनका कभी भी नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, इन पदों पर भर्ती की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू कर दी गई है। उसके बाद हम आगे चलेंगे तो देखने के लिए मिलेगा वही माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से सहायता प्राप्त विद्यालयों के 4,512 स्कूलों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के 23,213 पदों का ऑफलाइन अध्याचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या 4,512 स्कूल में शिक्षकों और जो प्रिंसिपलों के जो 23,213 पद हैं उनके लिए ऑफलाइन जो रिक्विजिशन है वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज दी गई है। ठीक है, कितने पद हैं स्कूलों में शिक्षकों के और साथ साथ जो प्रिंसिपल के जो पद हैं 23,213 पदों के लिए अध्याचन भेजा जा चुका है, वो भी ऑफलाइन तरीके से। साथ ही रिक्त पदों के अनुसार ऑनलाइन अध्याचन अपलोड करने की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। इसी क्रम में उच्च शिक्षा विभाग में एडेड व राजकीय महाविद्यालयों के करीब 4,000 पदों पर भर्ती की तैयारी है। उच्च शिक्षा विभाग में भी आपको एडेड और जो राजकीय महाविद्यालय होते हैं उनमें भी 4,000 पदों पर भर्ती की जो प्रक्रिया है उनकी तैयारी चल रही है। इनमें एडेड कॉलेजों में 2200 असिस्टेंट प्रोफेसर और 175 प्राचार्यों के पद शामिल है। कितने हैं? 175 प्राचार्यों के पद और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के कितने पद हैं? 2200 पद हैं। इसके अलावा जो राजकीय डिग्री कॉलेजेस होते हैं उनमें 1553 असिस्टेंट प्रोफेसर के और 158 लिपिक व कनिष्ठ सहायकों के निदेशालय में 26 लिपिक और कई स्टेनो पदों का अध्याचन भेजा जा चुका है। ठीक है, साथ ही साथ प्रदेश में 330 एडेड, 216 राजकीय तथा 21 अल्पसंख्यक डिग्री कॉलेज संचालित है। अल्पसंख्यक कॉलेजों के करीब 150 रिक्त पदों का अध्याचन अभी लंबित है। इनका कहने का मतलब है जो अल्पसंख्यक कॉलेजेस हैं उनके करीब 150 पद जो खाली हैं वो अभी भी उनका जो अध्याचन है अभी नहीं भेजा गया है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो उच्च शिक्षा निदेशक जो डॉक्टर BL शर्मा जी हैं उन्होंने बताया है कि प्राप्त रिक्तियों के अनुसार अध्याचन पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। और इसी तरह अपर शिक्षा निदेशक अजय द्विवेदी जो राजकीय निदेशक हैं उनके द्वारा बताया गया है कि राजकीय विद्यालयों में 8,905 पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है और अन्य रिक्त पदों का अध्याचन भी शीघ्र भेजा जाएगा। 8,900 पदों का जो रिक्वेजिशन है वो भेजी जा चुकी है, लेकिन जो बाकी के जो रिक्त पद अभी बचे हुए हैं उनका अध्याचन भेजने की प्रक्रिया चल रही है। ये सारी चीजें होगी आपके शिक्षा के पदों को लेकर के और साथ ही साथ जो अन्य पद हैं उनको लेकर के मैंने बात कर ली। और साथ साथ यहाँ पर देखोगे तो 24,849 पद खाली है अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में, जिसमें आपके TGT
वह प्रवक्ता के लगभग 24,849 पद खाली हैं और इसमें जो प्रवक्ता के 4,384 पद शामिल हैं। ठीक है, इन पदों पर नियुक्ति की जिम्मेदारी शिक्षा सेवा चयन के आयोग के पास है। टीजीटी की परीक्षा आयोग करा चुका है और टीजीटी की जो परीक्षा है वो जून में कंडक्ट कराई जानी है। ठीक है, उसके बाद हाँ, बेसिक शिक्षा परिषद की बात करें तो बेसिक शिक्षा परिषद में 15,000 पदों का अधियाचन भेजा जा चुका है। बेसिक शिक्षा परिषद में भी बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी है। नगर क्षेत्र के लगभग 15,000 पदों का अधियाचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को शुक्रवार को भेज दिया गया है। 15,000 जो पद है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग को उसकी शुक्रवार को अधियाचन भेजी जा चुकी है। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों के 30,000 प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक पदों की अधियाचन भेजने की तैयारी चल रही है। ठीक है ना। हालांकि अभी इसमें हाईकोर्ट के एक आदेश की बाधा है, इसके लिए विधिक राय लेने के बाद ही कुछ निर्णय लिया जा सकेगा। इसकी पुष्टि बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी ने की है। उन्होंने कहा है कि पदों की संख्या में आंशिक बदलाव थोड़ा संभव है। ठीक है, तो 15,000 एग्जैक्ट डेटा नहीं है, इनमें से थोड़ा कुछ डिफरेंस देखने के लिए भी मिल सकता है। तो मैं उन सभी कैंडिडेट से जो यूपी में टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं या प्रिंसिपल या कुछ भी जिन स्कूल्स का मैंने डेटा दिया है, अगर उनमें से किसी भी स्कूल के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को बूस्टअप कर दीजिए। जल्दी ही आपको अपने लिए एक अच्छी खबर देखने के लिए मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।